साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ होनी है, चाहे समीक्षा अधिकारी, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा या अन्य स्टेट की पीसीएस की परीक्षा होनी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे, ये एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं, उनसे ही ये प्रश्न बनाए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे कंपटीशन की तैयारी में। तो वहाँ से ये प्रश्न लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नहीं देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, पूर्ण चंद्र, जो पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्रमा को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। नहीं, ये कथन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एक महीने में आप एक बार, जो पूर्णिमा का दिन होता है, उसी दिन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला कथन सही माना जा सकता है। तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा, केवल दो। अगला है, सही कथन चुने। यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है आपका तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह, ये कथन सही है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है जो सौर मंडल है, उसमें ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि ये छठा नहीं बल्कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान है? नहीं, इसका आकार जो है भू-आब है। भू-आब क्यों? क्योंकि यह जो पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, तो इसलिए जो इसकी आकृति बनती है, एक नए प्रकार की आकृति होती है, जिसे भू-आब कहते हैं, या भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो पूछा कौन सा है, सही कौन सा है? तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, सही कथन बताने हैं कौन से। पहला, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर या पैराबोला ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो पहला गलत। दूसरा, सूर्य से दूरी के सही क्रम को देखें तो बृहस्पति है, शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून होगा। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून आएगा। तो ये क्रम जो है आपका गलत है, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। दो के दोनों कथन क्या है? गलत है यहाँ पे, तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, मिलान करना है ग्रह और उनके चंद्रमा या उपग्रहों की संख्या के संबंध में। नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 हैं, बृहस्पति के 53 हैं, और जो शनि ग्रह है उसके भी 53 ही लगभग हैं। ठीक है, और मंगल के 2 ग्रह हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसलिए हमें केवल एक ही हिस्सा इसका हमेशा दिखाई पड़ता है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, कथनों पर विचार करें। दो कथन है और असत्य कथन बताने हैं कौन से असत्य हैं। पहला, केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नहीं, ये कथन गलत है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों गलत हैं, असत्य हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा, असत्य ही चुनना है। तो 1 और 2। अगला प्रश्न है आपका कि कथनों पर ध्यान दें। तीन कथन दिए गए हैं और असत्य कथन बताने कौन से। पहला, एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल गुजरती है, एशिया से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। यहाँ पे पर क्या लिखा है? एशिया से केवल कर्क रेखा नहीं, एशिया से कर्क रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती नहीं, अफ्रीका से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। नहीं, ये आपका अफ्रीका, मकर रेखा जो है अफ्रीका से भी गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है, और आपका कहाँ से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। इसलिए आपका ये कथन क्या है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो तीन के तीनों कथन क्या है? असत्य हैं। यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है और बताना सत्य कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ होता है जीवन होता है। बायोस का अर्थ जीवन होता है, ये कथन आपका पहला सही। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी नहीं होता बल्कि पत्थर होता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? पत्थर। ह्यूडर का अर्थ पत्थर नहीं होता, जल होता है।
तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है। सत्य बताना है तो पहला यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो कथन है और बताना है कौन से असत्य हैं। पहला, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ये कथन आपका सही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, नहीं 1/4 है, 1/3 नहीं बल्कि 1/4 है। तो असत्य कथन कौन सा है? दूसरा वाला, तो बी विकल्प हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगला है, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है? तो देखिए, बुध के कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, नेपच्यून और यूरेनस के हैं। ठीक है, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 13 हैं। तो यहाँ पर पहला और चौथा, पहला और चौथा मतलब सी विकल्प हो जाएगा। अगला है, कथनों पर विचार करें। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से, कथन कांड का प्रश्न है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, नहीं, अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, तो कथन गलत है। कारण, पृथ्वी की आकृति ध्रुव पर थोड़ी चपटी होती है, ये कथन आपका सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, केवल कारण सही है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, दो कथन दिए गए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता था, पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है, ये उल्टा लिखा गया है। ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे तथा पूर्व के स्थानों का समय आगे होता है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष या काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये कथन आपका सत्य है। तो इसमें पूछा है सत्य कौन सा है, तो केवल दूसरा वाला कथन ही सत्य है, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा है। पहला, भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक एवं उत्तर माना जाता है, नहीं, 82.5 डिग्री पूर्व को मानक एवं उत्तर माना गया है, तो इसलिए पहला गलत है। दूसरा, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता, नहीं, 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, इसलिए यह कथन भी गलत है। तो सत्य कौन सा? कोई नहीं, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, सही कथन चुनना है। देखिए, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है, नहीं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ये सही है। तीसरा आपका अगला कथन है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या, यहाँ अक्षांश रेखा या अक्षांश की संख्या 179 होती, नहीं 181 होती है अक्षांश की संख्या, क्योंकि जीरो से काउंट करेंगे ना, तो 181 हो जाएगी और रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, सही कौन सा है? तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन चुने, दो कथन दिए गए हैं। तो पहला, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, नहीं, अपने अक्ष पर जब घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और जब स्थिर कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिक्रमण कहते हैं, इसलिए ये कथन भी गलत है, दो के दोनों गलत हैं, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण आयनात की स्थिति 23 सितंबर को होती है, नहीं, दक्षिण आयनात की स्थिति जो है 22 दिसंबर को होती है, 22 दिसंबर को, इसलिए गलत है। दूसरा, विषुव की स्थिति 21 मार्च व 22 सितंबर को होती है, नहीं, 21 मार्च व 23 सितंबर को होती है, 21 मार्च व 23 सितंबर, इसलिए गलत है। उत्तर आयनात की स्थिति 21 जून को होती है, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? पहला और दूसरा असत्य है, बी विकल्प हो जाएगा, तीसरा सही है। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तर आयनात की स्थिति पर विचार करें। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं, नहीं, मकर रेखा पर नहीं, कर्क रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं उत्तर आयनात की स्थिति में 21 जून की स्थिति में। ठीक है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, नहीं, 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़े दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है, तो सही पूछा है, सी विकल्प हो जाएगा आपका, सी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, कथनों पर विचार करें, दो कथन दिए गए हैं। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले इस मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, जिन प्रतीकों या सिंबल्स के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे ऋण प्रतीक कहते हैं, नहीं, राष्ट्र स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो तो उसे ऋण प्रतीक कहा जाता है, तो ये गलत है। तो सही कौन सा है? केवल पहला वाला ही कथन सही है, तो ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तीन कथन दिए गए, सत्य कथन बताना। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है, ये कथन सही है। उत्तर अमेरिका दो महासागरों से घिरा नहीं, उत्तरी अमेरिका आप देखेंगे तो तीन महासागरों से। ऊपर की तरफ आर्टिक ओशियन है और एक तरफ है आपका अटलांटिक अंध महासागर, दूसरी तरफ आपका पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर है। तो तीन से घिरा हुआ, तो दूसरा कथन गलत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ पे है, वो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, बाकी दो तीन गलत हैं, तो यहां पर ए विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, कथन पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नहीं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा, नहीं, ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था, इसलिए कथन गलत है। विश्व की पहली महिला जापान की जुको जुको ताबेई थी, जुको ताबेई थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। ठीक है। तीसरा, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती, नहीं, इससे आपकी क्या गुजरती है, इससे कर्क रेखा गुजरती है, इससे होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ना कि विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सभी गलत है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से हैं। सही कथन, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा है। पहला प्रशांत महासागर, ये दूसरा है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, नहीं, केवल नहीं, एशिया भी है। ठीक है, इसमें आपका एशिया भी है प्रशांत महासागर के चारों ओर। यूरोप नहीं आएगा, यूरोप नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया आएगा, यूरोप इसमें नहीं आएगा। तो ये कथन भी गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन क्या है, नहीं, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। तो यहाँ कौन सही है, सी वाला, केवल दो। अगला है भारत की स्थिति के संदर्भ में सही क्या है, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखें तो डी विकल्प देखें। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अक्षांशीय विस्तार था। देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है। अगला है कथन का पर विचार करें। दो कथन दिए गए, सही कथन कौन से ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 व कनाडा में 6 मानक समय है, जो बड़े देश हैं वहाँ पे कई सारे मानक समय होते हैं, तो ये कथन सही है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, नहीं, ये हिमाद्री पर स्थित है, ट्रांस हिमालय पर स्थित नहीं है। ठीक है, या बृहद हिमालय पर कह सकते हैं, बृहद हिमालय पर है, बृहद हिमालय फिर आपका ट्रांस हिमालय आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये बृहद हिमालय हिमाद्री पे स्थित है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो इन नदियों में जो रावी, चेनाब, तापी, नर्मदा, कावेरी है, तो सबसे उत्तर में आपका चेनाब है, फिर रावी है, फिर नर्मदा, फिर तापी और सबसे दक्षिण में कावेरी हो जाएगी। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना। दो कथन दिए गए, सत्य कथन बताना है। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों के साथ प्रदेशों की सीमा लगती है, नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, बांग्लादेश से पाँच राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन से भी 5 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से भी 5 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और नेपाल से भी 5 राज्य लगते हैं, जो कि इसमें विकल्प में नहीं दिया गया। नेपाल से भी 5 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। इसलिए आपका ये जो कथन है वो गलत हो गया, क्योंकि 4 राज्यों की सीमाएं 5 राज्यों 4 देशों की सीमाएं भारत के 5 राज्यों से लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। और दूसरा कथन है, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, नहीं, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ पे कोई कथन सत्य नहीं है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है कथनों पर विचार करें। देखिए, महासागरीय, 2 कथन है, सत्य कथन बताना है। महासागरीय संहति में परपटे की मोटाई महाद्वीपीय संहत की मोटाई से अधिक होती, नहीं, गलत है। महासागरीय संहत मतलब महासागर पे, मतलब आप समुद्र के नीचे जो आप तल देखते हैं उसकी मोटाई कितनी होती है, 5 किलोमीटर लगभग होती है। और वहीं महाद्वीपीय संहत, जो हम लोग ऊपर रहते हैं समुद्र के ऊपर, जो ये तल है, यहाँ पे जो मोटाई है परपट्टी की, वो कितनी है, 35 किलोमीटर तक होती है। तो ये गलत लिखा गया है। ठीक है, होना क्या चाहिए कि महासागरीय संहत में परपट की मोटाई महाद्वीपीय संहत की मोटाई से कम होती है। तो पहला कथन यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। दूसरा, महाद्वीपीय संहत मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है, नहीं, जो महासागरीय संहति है, महासागरीय संहति है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है, जबकि महाद्वीपीय संहति जो है वो सिलिका और एल्युमिना से बनी है, सिलिका और एल्युमिना से बनी है। तो दो के दोनों कथन क्या है, गलत है।
तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना असत्य कौन सा है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। अमावस्या के दिन नहीं, पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, ये सही है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 1879 नहीं, 1869 नहीं, 1969 को रखा था। ठीक है, तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो असत्य कौन सा है? पहला और तीसरा, सी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि अंतर्भेदी अग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। नहीं, मोटे दानों की तरह हो जाता है, महीन दानों की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो कथन आपका गलत है। कारण अंतर्भेदी अग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये आपका कारण सही है। तो ए असत्य है और आर सत्य है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए, दक्कन पठार बेसाल्ट शैल से बना है, ये सही है। अग्नेय शैल को द्वितीयक शैल भी कहते हैं, नहीं, अग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण है, ये सही है। चौथा, बेसाल्ट अंतर्वेदीय अग्नेय शैल है, नहीं, ये बहिर्वेदी अग्नेय शैल है, जबकि ग्रेनाइट बहिर्वेदी अग्नेय शैल। पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। बेसाल्ट अंतर्वेदी अग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट जो है बहिर्वेदी अग्नेय शैल के उदाहरण है। ये कथन गलत है, क्यों? क्योंकि उल्टा लिखा है। बेसाल्ट जो है बहिर्वेदी अग्नेय शैल है और ग्रेनाइट अंतर्वेदी अग्नेय शैल है। तो यहाँ असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन में आपका दूसरा और चौथा था, सी विकल्प हो जाएगा। आप 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 कथन दिए गए हैं और सही कथनों का चुनाव करना है कि कौन से कथन सही हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर का अर्थ पर्यावरण होता नहीं, इसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टियों, संगमरमर एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, नहीं। देखिए, ये मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, परंतु ये उल्टा लिखा है। उच्च ताप एवं दाब के कारण जो स्लेट होता है, चूना पत्थर होता है, वो संगमरमर में कन्वर्ट होता है, और जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। 3 कथन दिए गए हैं, असत्य कथन बताना है। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री आपका हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये बात सही है कि हिमाचल जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। दूसरा, महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, नहीं। यहाँ पे महानदी कावेरी कृष्णा का तो है, परंतु तापी का कहाँ है? अरब सागर में, इसलिए गलत हो गया। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, नहीं, कम चौड़ा है। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, तो ये भी आपका कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। असत्य पूछा है, कौन सा असत्य है? तो सी विकल्प हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं, कथन पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए, नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है, 5 राज्यों से सही है। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती नहीं, 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तीसरा, बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है, मिजोरम से भी लगती है, 5 राज्यों से लगती है, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। असत्य चुनना है, 2 और 3 हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? तो यहाँ बी विकल्प पढ़िए, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसे पारितंत्र कह सकते हैं। कथन पर ध्यान दे, 3 कथन दिए गए, सत्य कथन का चुनाव करना है। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है। देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही जो है वो पर्पटी है, 84% जो है वो मेंटल है, बीच वाला हिस्सा, और 15% ही जो है वो क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, सही है। लैटिन शब्द शेडिमेंट्स का अर्थ रूप परिवर्तन होता है, नहीं, मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, जबकि सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर, इसलिए पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो वी विकल्प हो जाएगा। अगला है कथनों पर विचार करें। कथनों पर यहाँ पर आप विचार करें तो 4 कथन दिए गए हैं, असत्य कथन का चुनाव करना। देखिए, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने नहीं, पार्थिव पदार्थों से बने हैं, तो पहला गलत। दूसरा, आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आते हैं, सही है।
बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, चट्टानों से बने नहीं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने, तो तीसरा गलत है। चौथा, बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य आपका जो है पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा है, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा आपका 35 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, आपके पास दो कथन है। एक सेकेंड। अपने स्थान, सही कथन बताना। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, नहीं, देशांतर को नहीं, अक्षांश को जाना जा सकता है। किसको? अक्षांश को जाना जा सकता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये कथन आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे, मतलब परपटी से क्रोड की तरफ यदि आप चलेंगे तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, फिर बालूगाद क्ले के साथ उप मृदा होती है, फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, फिर सबसे नीचे जनक चट्टानें होती हैं। तो 1 2 3 4 ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, अगला है, कथन पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन से हैं। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, नहीं। पृथ्वी, शुक्र तो मंगल आएंगे, परंतु बृहस्पति इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास नहीं, शनि और बृहस्पति के पास है, यूरेनस के पास नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही कथन सही है कोई भी नहीं, ना तो 1 ना तो 2, तो डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन पर विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए, बताना असत्य कथन कौन से हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, ये कथन सही है पूर्णतया। दूसरा, मानक समय वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना से गुजरती नहीं, 5 राज्यों से गुजरती, परंतु इसमें तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। तीसरा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, नहीं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, तो ये भी दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो असत्य कथन कौन सा है? 2 3 बी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना सत्य कथन कौन से हैं। तो आप देखें, जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित होता है, सही है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, पादप और जंतु जगत में बांटते हैं, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं, नहीं, प्रभावित करके पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसलिए गलत है ये। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थल मंडल के संबंध में 3 कथन यहाँ पे दिए हैं, बताना है उपयुक्त में से कौन से सा या से कथन सत्य हैं। ठीक है, 41 में। तो आप देखिए यहाँ पर सत्य वाला बताना है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, बिल्कुल सही है ये कथन, पहला वाला। दूसरा, स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा कारण कभी कभी धीमी गति के चारों तरफ घूमती है, नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है, ये कथन भी आपका सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है। सत्य कौन सा? पहला और तीसरा, ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, बताना कौन से सत्य हैं। पहला, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं, नहीं, इसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, आपका जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, नहीं, उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, दोनों में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ना तो 1 ना तो 2। अगला है, अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? तो ये आपका भूकंप और ज्वालामुखी, 2 और 3, सॉरी 1 और 2, बी विकल्प। अगला है, भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 4 कथन दिए गए, बताना सत्य कौन सा है। भूपर्पटे के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम को कहलाता है, केंद्र कहलाता है, सही है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर सबसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है, पहला दूसरा सही। तीसरा, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने से भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती नहीं, कम होती जाती है, इसलिए पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। आगे चलते हैं, अगला, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना असत्य कौन सा है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, नहीं, पी तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और एस तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, ना कि अनुदैर्ध्य होती हैं, तो पहला गलत, दूसरा गलत। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये वाला कथन आपका सही है। असत्य पूछा है तो 1 और 2 हो जाएगा, ए विकल्प। अगला है आपका, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? रिएक्टर स्केल, जो उपकरण होता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं, और जो स्केल होती है रिएक्टर स्केल कहते हैं।
अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर, दो कथन है, बताना सत्य कौन सा है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं, नहीं, सैलों के टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है। दूसरा, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं, नहीं, इसे अपर्दन कहते हैं, ठीक। तो दो के दोनों कथन गलत है, ना तो 1 ना तो 2, डी विकल्प हो जाएगा। अगला है नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, तीन कथन दिए गए हैं, सत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का, अदृश्य भूमि का नहीं, दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है, नहीं, जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यहाँ पे पहला दूसरा गलत है। तीसरा, नदी मैदानी भागों में विसर्ग का निर्माण करती है, सही है। तो यहाँ पर सत्य कौन सा, केवल 3, तो यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना क्या होती है, इसे चाप झील कहते हैं। अगला है, दो सूचियाँ दी गई जलप्रपात और वो कहाँ स्थित है। देखिए, एंजल जलप्रपात कहाँ है। एंजल जलप्रपात जो है आपका ये दक्षिण अमेरिका में है। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, ये आपका दक्षिण अमेरिका वेनेजुला में। तो 2 से मिला नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। 3 से मिला विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर दक्षिण अमेरिका में। तो 1 से मिला दीजिए, तो 231 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।